में त्रिज्या, परिधि, व्यास के विषय में जानकारी हासिल की। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिधि, त्रिज्या, व्यास का मान निकालें। क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसके आधार पर हम लोग परिधि, त्रिज्या और व्यास का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो हम लोग जानते हैं सूत्र से कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 308। तो आर स्क्वायर बराबर 308 बाई पाई, क्योंकि गुणा है। जब आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 308 बटे पाई। अब पाई का मान होता है 308 बटे 22 बटे 7। तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 308 इंटू 7 बटे 22। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे। इसको कटाएंगे तो कटाने पर कितना आएगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है। तो कितना बार में? 14 बार में। 2 हुआ, 2 11 दूनी 22, 11 8, 11 दूनी 22, 11 8 88। 28 बार में हो गया। 28 बार में। अभी यहाँ 2 से कट गया 14 बार में। 14 सतह 98 वर्ग 98 क्या है? तो आर स्क्वायर 98 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 98, इसलिए आर बराबर अंडर रूट 98। आर का मान क्या हो गया? अंडर रूट 98। अब अंडर रूट 98 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल तो अभी काम चलेगा। अब इसमें परिधि d बराबर 2r, d बराबर 2r, d मने व्यास d बराबर 2r। तो 2 इंटू 98। तो किसका मान निकल गया? आर का भी मान निकल गया और व्यास का मान हो गया इतना, आर का मान हो गया इतना। अब परिधि बराबर, तीसरा क्वेश्चन, ये आर का निकाले पहला, दूसरा व्यास निकाले और तीसरा क्या निकालेंगे? परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 रहेंगे, 22 का मान कितना होगा? 22 बटे 7। आर का मान कितना आया है? आर का मान अंडर रूट 98। आर का मान अंडर रूट 98। आर का मान अंडर रूट 98 होता है 3.14 इंटू। ठीक है। इसका भी वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। वर्गमूल कैसे निकालेंगे?